नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाइक सद एहतराम वाजिबुल क़दर उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम बुज़ुर्गों दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप अहले सुन्नत व जमात की अज़ीम दीनी और रूहानी दरसगाह खानका चिश्तिया साबरिया ताजिया मदीना मस्जिद भैंस कॉलोनी में यहाँ हाजिर खिदमत हैं और एक वली कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद उमर ख़िताब शाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 21वें सालाना उर्स मुबारक की महफ़िल में हम हाजिर हैं और मदरसे हाजा के दस्तार फ़जीलत की तकरीब भी है। दुआ है अल्लाह करीम हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इस महफ़िल की बरकतें और रहमतें हम सबको अता फरमाए। हज़रात मोहतरम उलमाए कराम कसीर तादाद में मौजूद हैं। इस इदारे के सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब, उनके बिरादर हज़रत अल्लामा अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब और हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ़्फ़ार चिश्ती साहब और दीगर उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दीनी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके वालिद गिरामी का लगाया हुआ ये पौधा अल्लाह ताला इसको सुबह क़यामत तक शादो आबाद फरमाए। इस इदारे में जितने तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म नाफ़े अता फरमाए और दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, जिस तरह एक तरफ दीन की आबियारी करने वाले, दीन की तरवीज व अशाअत करने वाले ये उलमा इस्लाम की दावत को लेकर करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर में अल्लाह की तौहीद का प्रचार, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का प्रचार लेकर कोशिशें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लामी लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल को निकालने के लिए, मुसलमानों को इत्तराब की कैफियत में डालने के लिए सोशल मीडिया के जरिए से मुसलमानों को गुमराह करने में मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अकाबिर उलमा, अकाबिर मशाइख जो सही माना में दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, जो सही माना में इस्लाम की तरवीज व अशाअत का हक अदा कर रहे हैं, मुसलमानों को फितनों से बचाने के लिए सामान बना रहे हैं, वो सारे उलमा काबिल मुबारकबाद हैं। 1450 साल का अरसा बीत गया। इस्लाम का जो आफाकी पैगाम आकाए नामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमी से और फिर मदीनतुल मुनव्वरा से जिसका आगाज फरमाया और पूरी दुनिया के अंदर वो आवाज, वो इनकिलाबी तहरीक, वो दीन इस्लाम की दावत जो दिन ब दिन फैलती चली गई और आज 1450 साल का अरसा बीत गया। दुनिया का शायद कोई ऐसा कोना, ऐसी सरजमीन, ऐसा मुल्क होगा जहां पर अल्लाह की तौहीद का ऐलान न किया जा रहा हो, जहां हुजूर की अजमत के तराने न पड़े जा रहे हो,
जहां दीन इस्लाम का डंका न बज रहा हो। हजरात मोहतरम, 1450 साल से उलमाए दीन और सूफियाए कराम दीन इस्लाम के जिस पैगाम को गली गली कूचा कूचा लेकर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम का पैगाम दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है। हजरात मोहतरम, इस अजीम शान इदारे में जिस वली कामिल का मदार मौजूद है, जिस आलिम दीन का मदार मौजूद है, कई साल पहले उन्होंने एक बुजुर्ग से फैज हासिल किया और उस हजारे की सरजमी से इस शहर कराची में पहुंचे। उनका मकसद अल्लाह के दीन की तबलीग करना था, अल्लाह के दीन की आबियारी करनी थी। उन्होंने यहां पहुंचकर अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के दीन का मरकज मदरसा बनाया। आज 20-21 साल का अरसा बीत गया है। अगरचे दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर वो पर्दा फरमा चुके हैं, मगर उनका इल्मी फैजान और रूहानी फैजान उनके शागिर्दों की सूरत में, उनकी औलाद की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी और सारी है। जिस तरह 1450 साल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के तराने पड़े जा रहे हैं, आपकी इज्जतों के, आपकी रिफतों के नारे लगाए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के गुलामों के भी नारे गूंज रहे हैं। हजरात मोहतरम, ये मदारिस जो इस्लाम के किले हैं, ये आस्थाने जो रूहानियत के मराकिज हैं, इन मसाजिद और मराकिज का मतलब क्या है? ये इस्लाम के लिए ऐसे कय्यूर, ऐसे नौजवान तैयार किए जाएं जो एक तरफ अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारें और फिर माशरे के लोगों को गुमराहियत से निकालकर इस्लाम की राह हिदायत के ऊपर चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आपको करोड़ों उलमा मिलेंगे, करोड़ों हुफाज मिलेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, ये उलमा, ये हुफाज जो आज आपके स्टेज पर रौनक अफरोज है, माशाअल्लाह सरों पर इमामा भी मौजूद है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, बड़े खूबसूरत अंदाज से यहाँ तशरीफ फरमा है। कभी आपने सोचा ये खूबसूरत उलमा जो हमें कुरान सुना रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, दीन इस्लाम की दावत दे रहे हैं, इन उलमा को कहां तैयार किया जाता है? कौन सी कंपनी है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी बादशाहत, कौन सी हुकूमत, क्या इनके लिए वसाइल होते हैं जो हम तक कुरान पहुंचाने के लिए ये खूबसूरत अंदाज से दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे होते हैं? जिनके हाथ चूमना हम अपने लिए एजाज समझते हैं, जिनके पास बच्चे भेजकर हाफिज कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना हम अपने लिए एजाज समझते हैं। हजरात मोहतरम, कोई हुकूमत, कोई बादशाह, कोई सरदार आला इन इदारों को नहीं चलाता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह के दीन की आबियारी के लिए किसी पत्थर पर बैठ जाए, किसी दरख्त के तने के नीचे बैठ जाए, अल्लाह ताला इल्मी फैजान को वहां से भी जारी और सारी फरमा देता है। ये मसाजिद, ये मदारिस, ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, ये हमने अपनी सहूलत के लिए बनाई है। दीन इस्लाम 1450 साल से चला आ रहा है। हजारों तलबा, लाखों तलबा माजी, करीब और बाईद के अंदर दीन इस्लाम की तरवीज और अशात के लिए तैयार होते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हो रहे हैं और सुबह कयामत तक होते रहेंगे। एक तरफ इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि इस्लाम को कमजोर कर दिया जाए, मुसलमानों के दिलों से इस्लाम की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, सीरत मुस्तफा को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। मगर कुर्बान जाए इन उलमा पर जो सुबह शाम दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, बेलौस दीन की काम कर रहे हैं। कोई तनख्वाह नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फकत अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए शहर शहर, बस्ती बस्ती, कूचा कूचा जाकर वहां दीन इस्लाम की आबियारी और तालीम का एहतमाम कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, ये उलमा अगर रूए जमी से हट जाएं, खत्म हो जाएं, मैं आपसे पूछता हूं हमें नमाज कौन पढ़ाएगा? हमारे बच्चों को कलमे कौन याद कराएगा? हमारे बच्चों को नमाज का सबक कौन सिखाएगा? हमारे निकाह कौन पढ़ाएगा? हमारे जनाजे कौन पढ़ाएगा? शरीयत के मसाइल हमें कौन सिखाएगा? हजरात मोहतरम, दुनिया की तालीम दुनिया में रह जाएगी। इसके बारे में न कब्र में सवाल होगा, न हशर में सवाल होगा। कब्र में और हशर में अगर सवाल होगा, आमाल के हवाले से होगा, नमाज, रोजा, ज़कात के हवाले से होगा। अगर आपको ये दीनी मसाइल पता नहीं है, आप गुमराहियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, कब्र में जवाब दे होंगे, हशर में जवाब दे होंगे। अगर दुनिया में आपको नमाज का तरीका कोई सिखा रहा है, वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं सिखाता, कॉलेज का कोई उस्ताद नहीं सिखाता, कोई यूनिवर्सिटी का इंजीनियर नहीं सिखाता, आपको चटाई पर बैठने वाला यही आलिम दीन सिखाता है।
आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब घर में किसी बड़े क्या कहते हैं, आपको खबर दी जाए मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, आप उसके लिए इज्तिमाई दुआ फरमा दे। उलमा के पास जाते हैं, मदारिस में जाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं, तलबा को बुलाते हैं, मेरे भाई दुआ करो, अल्लाह ताला मेरे वालिद की, मेरे भाई की, मेरी माँ की कब्र की मनाजिल को आसान फरमा दे। और अगर मस्जिद का इमाम खूबसूरत अंदाज से नाम लेकर हाजी साहब का दुआ कर ले, तो हाजी साहब के बेटे, हाजी साहब के पोते, हाजी साहब के नवासे इतने खुश हो जाते हैं कि इमाम साहब ने दुआ कर ली, मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश फरमा दी होगी। हजरात मोहतरम, फिर उन उलमा के बारे में सोचे जो उलमा सुबह शाम अपने मरहूमीन वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। उस मस्जिद के इमाम के लिए सोचे जो 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद अपने मरहूम वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत का कितना सामान बनाता होगा। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। वो इल्म जरूर सिखाओ जो दुनियावी है, मगर वो इल्म भी सिखाओ कि जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्र पर बैठकर कुरान की तिलावत तो कर सके, तुम्हारे मरने के बाद मुसल्ले पर बैठकर तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ तो कर सके। औलाद का नेक अमल अल्लाह ताला उसका सवाब कब्र में अता फरमाता है। और अगर औलाद बदअमल हो, औलाद गुनाहगार हो, औलाद जो है गुनाहों के अंदर वाबस्ता हो, हजरात मोहतरम, वो क्या अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का सामान बनेगा। उसकी औलाद के बारे में वालिद से कब्र में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। हजरात मोहतरम, ये उलमा है, ये मदारिस है, ये आस्थाने हैं, इनके साथ जुड़ जाएं। अगर आप जमाने की गुमराहियत से बचना चाहते हैं, गुमराह फितनों से बचना चाहते हैं, अपने उलमा के दामन से वास्ता हो जाए। इंशाअल्लाह इनके साथ वाबस्तगी आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी और आपकी आखिरत भी इंशाअल्लाह संवर जाएगी। आखिर के अंदर मैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत कराची की तरफ से आप नई आबादी इस इलाके के तमाम उलमा ने मुस्तफ़ा को दावत देना चाहता हूं कि 11 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब नश्तर पार्क में सालाना अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की तरफ से आप सबको दावत देता हूं कि आप अपने बच्चों के अकीदे, आप काफिला दर काफिला पीर तरीकत अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब की क़यादत में नई आबादी से इंशाअल्लाह यहां से काफिला निकलेगा, इनके बरादरान की क़यादत में निकलेगा और भैंस कॉलोनी से बड़ा काफिला खतीब पाकिस्तान अल्लामा गुलाम यासीन गोलवी साहब की क़यादत में निकलेगा। इंशाअल्लाह पूरे कराची के गुलामान मुस्तफ़ा नश्तर पार्क में 11 अक्टूबर को पहुंचेंगे और कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद अहले सुन्नत, इमाम इनकिलाब अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने 7 सितंबर 1974 को वो तारीख साज फैसला, वो करारदाद जिसको मंजूर करवाया था, जिस करारदाद की वजह से पाकिस्तान में सरकारी तौर पर, आईनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर मिर्जा गुलाम कादियानी, उसके मानने वाले चाहे अहमदी हो, मिर्जाई हो, लाहौरी ग्रुप हो, उन सब फितनों को हमेशा के लिए सरकारी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवा दिया गया था। उस दिन की याद को मनाने के लिए गुलामान मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह नश्तर पार्क में जमा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इश्क़ रसूल में जीना और मरना अता फरमाए। अल्लाह ताला इस आस्ताने को सुबह क़यामत तक शादो आबाद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।